जिसमें नजरें बनी हुई हैं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बुरी जो है वो फंस गए हैं। उन पर कथित शराब घोटाला की जो जांच है वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रही है। केजरीवाल को फिलहाल यहां पर राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई है। अब उनके मुख्यमंत्री पद पर भी खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। सीएम पद से हटाने के लिए ये याचिका लगाई गई है। तो आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ से घेरने की जो ये कोशिश है ये की जा रही है वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। एक तरफ फिलहाल जो कोर्ट में 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है और अब यहां पर उनके पद पर भी खतरा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए ये जनहित याचिका लगाई गई है। चलिए फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये खास मुद्दा आज पूरे देश के अंदर बना हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आपको बता दें संदीप दुबे हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और जावेद अंसारी जी हैं कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ बने हुए और साथ ही साथ चिराग सेठी जी हैं आप प्रवक्ता हमारे साथ आपके टी स्क्रीन पर बने हैं। मुकेश वत्स वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चिराग सेठी जी आपके पास आना चाहूंगा, उससे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चिराग सेठी जी आपका रुख करना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला इस वक्त बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग जी। शीतल जी, आज का जो दिन है वो एक काले दिन के तौर पर मनाया जाएगा जिसमें आज भाजपा जो इस स्तर पर गिर गई है, राजनीति को इस स्तर पर लेके चली गई है कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। आज उन्होंने एक नेशनल पार्टी के एक नेशनल कन्वीनर को इलेक्शन से 2 महीने पहले अरेस्ट किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ और किस बेसिस पे अरेस्ट किया है, क्या किया है, वो अभी क्लैरिटी ही नहीं है। कभी बोला जाता है 100 करोड़, अब वहां पे बोल रहे हैं 45 करोड़ 45 करोड़ रुपए की बात हुई है। आज ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मुद्दा बना था, जहां पे जो स्पेसिफिकली जो कंपनीज ने डोनेट किया है ईडी के डर के मारे, आज उनको बचाने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए और मुख्यमंत्री जी का जो कद आज राजनीति में बढ़ता जा रहा था उसके डर की वजह से आज उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तो चिराग जी आजकल आए हैं, ये मुद्दा तो काफी पहले का है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं। शीतल जी, बट क्या आपने कभी सुना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद कुछ ऐसा हुआ हो? आप देख रहे हैं कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या ये तरीका है चुनाव लड़ने का? क्या आज मोदी जी अपनी सारी इंस्पिरेशन पुतिन से ले रहे हैं जो ऑपोजिशन को उठाकर जेल में डाल देता है, उन्हें मरवा देता है, तब उसे 88% वोट मिलते हैं? आज मोदी जी अपनी इंस्पिरेशन ऐसे नेताओं से लेना चाह रहे हैं कि सारा ऑपोजिशन उठाकर जेल में डाल दो, बड़ी पार्टीज नेशनल पार्टीज के अकाउंट फ्रीज कर दो ताकि वो पोस्टर तक ना छपवा पाए और उसके बाद बड़े बड़े नारे दे कि 400 पार 300 पार। इतना डर, क्या 400 पार करेंगे आप? इतने डर से तो 40 पार करना। चिराग जी, ईडी ने जो तमाम दलीलें आज कोर्ट में रखी हैं जिसमें आपने भी देखी होंगी क्या क्या बताया गया है और यह भी कहा गया है कि मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे प्रकरण के पीछे हैं, उन्होंने ही इस पूरे भ्रष्टाचार की नींव रखी हुई है, ये ईडी ने स्पष्ट तौर पर आज कहा है कोर्ट के अंदर। देखिए शीतल जी, ईडी जो बातें कह रही है उसमें हमारे जो वकील साहब उन्होंने भी एक चीज बोली कि आपके पास पावर है अरेस्ट करने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरत है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप सीधा चार्जशीट फाइल करो, आपको रिमांड की क्या जरूरत है? कि एक वकील साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, ये बताएंगे आपको कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप बहुत सारे केसेस में ईडी और सीबीआई ने सीधा चार्जशीट फाइल करिए। आपके पास सब कुछ है तो आपको गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों जरूरत है। क्योंकि आपने तमाशा बनाना है, आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हो ताकि हमारी पार्टी जो है जो चुनाव जीत रही है कई राज्यों में वो ना जीत पाए, जो सीटें हमें आनी चाहिए उस पूरे को खराब करे। क्योंकि संदीप जी, ठीक है संदीप जी, आपसे जवाब लूंगा। सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि ये असंवैधानिक रूप से ये जो है वो किया जा रहा है, केजरीवाल की इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, उनके वकील ने कहा है और साथ ही कहा है कि अगर सभी साक्ष्य आपके पास हैं तो आप रिमांड किस चीज का मांग रहे हैं, आप गिरफ्तारी किस चीज की कर रहे हैं? अगर ये सभी चीजें आपके पास हैं तो सरकार आखिर घेरे में क्यों? संदीप जी, कि तुमको आसन तक लाने में
कुछ सफल हुए निर्वी तुम्हें यह राज। हम्म। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। हेलो, आवाज आ जी रही है? जी जी जी, बताइए संदीप जी। हाँ, मैं दो बातें स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस के भी कई नेताओं ने, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष ने भी चिट्ठी लिखी कि ये जांच होनी चाहिए और शराब एक घोटाला हुआ है, पॉलिसी गलत बनी है, कई 100 करोड़ों के जो है पैसे इधर से उधर गए। ठीक है, अच्छी बात है, आप राजनीति में आए हो, राजनीति करो। नेता बनने का मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप समाज का शोषण करोगे, जनता की गाड़ी कमाई को लूटोगे। अगर 10 लोग इकट्ठा हो जाएं, 100 लोग इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर देश लूटने लगे और एजेंसियां उस पर कार्रवाई करे, तो उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो आत्ममंथन करने की जरूरत है। और ये जो निर्णय है, आज ईडी जो कार्रवाई कर रही है, ईडी ने तो अरेस्ट भी नहीं किया था, 8 सम्मन गए, 9वें सम्मन के बाद आई है। ये खुद ही हाई कोर्ट गए, ये खुद ही कोर्ट कचहरी भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किंचिम पकड़ो, इसमें कौन मुख्य है, जो बेनिफिशियरी है। अब संदीप जी, मगर मुझे लगता है आपको ध्यान होगा जब आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, संदीप जी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, ये सीधा सीधा आरोप जो है वो बीजेपी पे लग रहा है। नहीं, वो उनके मन का भाव है, उनको कहने दीजिए, दुख तो होगा ही, लेकिन ये दुख का अवसर ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र करती है। मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, कोई भी चोर है, कोई भी भ्रष्टाचारी है, कोई भी बलात्कारी है, किसी ने भी गलत तरीके से धन अर्जित कर रखा है, देश का पाई पाई उसे हिसाब देना पड़ेगा। और एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो कोर्ट के प्रति उनका दायित्व है, वो हिसाब ले रही हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम विपक्षी पार्टी होने के नाते इनकी आलोचना करेंगे, हमारी पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश होगी। हम कांग्रेस नहीं है कि इन्होंने कांग्रेस के लोगों को गाली दिया, उसी कांग्रेस के लोग आज इनके साथ खड़े होके, देखिए अभिषेक मनु सिंह जी क्या कर रहे हैं, तो आज इनको उन्हीं कांग्रेस के लोगों की जरूरत पड़ गई। तो नीति, नियत, कथनी, करनी में जो फर्क है, आज पूरा देश देख रहा है कि कौन सही है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। ठीक है जावेद जी, कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर? हालांकि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो खोलकर समर्थन में आ चुके हैं। जी, कांग्रेस संविधान के साथ खड़ी है और संविधान का चीरहरण हो रहा है इस राज्य में। मोदी जी के राज में लोकतंत्र पे बार बार हमला हो रहा है। अभी आपके प्रवक्ता ने साफ किया कि किस तरह से नेशनल पार्टी को परेशान किया जा रहा है। हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, 14 लाख रुपए का मामला था, 205 करोड़ की पेनल्टी हम पे लगाई गई और अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्योंकि ये एक ही संकेत देता है, जो राजा है, जो तानाशाह है, वो बहुत डरा हुआ है। और डरा हुआ इसलिए है कि झूठे अनारगल बयान तो दे रहे हैं कि 400 पार, 600 पार, 900 पार, लेकिन ये जीतने वाले नहीं है। इनको ये पता है कि अगर इस चुनाव में ये हार गए तो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा देश का धन अडानी को लुटवाया है, पूरे देश का धन, जो भाग गए इनके मित्र जो थे भगौड़े, सारा पैसा लेके वो भाग गए, पूरी बैंकें इन्होंने ठप कर दिए। तो आज देश इस कगार पे है कि इन्हें पता है कि अगर ये चुनाव हार गए, फेयर इलेक्शन हुए, बिल्कुल साफ, क्योंकि जनता मन बना चुकी, फेयर इलेक्शन हुए तो भाजपा का एक नेता जेल जाएगा। जावेद जी, क्या आप मानते हैं कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार वाकई में हुआ है? क्योंकि पहले भी कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो जेल जा चुके हैं, और अगर ये भ्रष्टाचार है, इस पर ये जो कार्रवाई हुई है, क्या वो समय सही है? देखिए, भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जांच किस तरीके से करते हैं, केवल विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ आ जाते हैं। एनसीपी 70,000 करोड़ का घोटाला जिसपे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। छगन भुजबल की फाइल हो जाती है ईडी के सामने, और कितने केस है, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, सबके फाइलें बंद हो जाती है। लेकिन ये डरे हुए लोग हैं, और जितना डरेंगे उतना ही ये हारने वाले हैं। अब जनता में जाकर सर्वे करवा लीजिए। संदीप जी, आप सलाह दीजिएगा। बहुत बुरी। ठीक है जावेद जी, संदीप जी कुछ बताना चाहते, कुछ दिखा रहे हैं अपने मोबाइल से। संदीप जी, आपका हाथ थक जाएगा, आप सुना दीजिएगा क्या लिखा है। देखिए, शीतल जी को बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे दिल्ली प्रदेश के, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच होनी चाहिए कंप्लेंट लिख के दिया है, और ये कंप्लेंट के आधार पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
आप बताइए जावेद जी, ठीक। बताइए ये इसमें मोदी जी जो हाँ, दोषी बता है, रहा हूँ। 400 पार दोषी है। बता रहा आप हूँ। लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि कोई भी गलत बता हुआ रहा है हूँ। उसकी अब जांच हो आपने रही है, जो सवाल पूछा, आप फंसेगा, सुन लीजिए, जो जवाब चोर सुन है, लीजिए। जो उचक्का है, उसको जेल जाना चाहिए। संदीप जी जवाब सुन देखिए, लेते दो हैं। बातें संदीप जी स्पष्ट हैं। आज जवाब सुन कांग्रेस लेते हैं। अपना देखिए एक एक करके बात करेंगे तो लोग समझ पाएंगे। जावेद जी ठीक। जवाब जल्दी से। आपने कहा कि हमने आरोप लगाया था, हमने शिकायत दर्ज की थी, इस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के बयान है, को, उसी पे कंप्लेंट को लोग इतना जेल जा सीरियसली रहे लिया हैं, जा तो रहा आपको है, अब क्या दिक्कत है? आप आपके सुन लीजिए कथनी ना। करनी में अंतर है, नियत मैं और वही नीति बता में रहा अंतर है। हूं। एक तरफ आप मैं लोग वही बता रहा कहां हूं खड़े क्या हो पहले ये अंतर डिसाइड है। करो ना। मैं वही बता रहा हूं, आप सुनोगे नहीं। अब सच बोलूंगा मैं। सच ये है कि हम तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम केयर्स में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने पाकिस्तान और चीन से पैसा लिया। हम तो ये भी कह रहे हैं, तो सबके सामने है। एसबीआई की रिपोर्ट पूरी सबके सामने पब्लिक हो चुकी है। कहीं हम तो कब कंप्लेंट से तो आरोप करिए, लगा यहाँ रहे तो थे कि आपने राफेल कंप्लेंट किया घोटाला हुआ हुआ है। है। हम कब से आरोप लगा रहे थे कि चौकीदार ही पॉलिटिकल जो चोर है। बातें कह रहे हम हैं, तो लड़ रहे कब हैं, से आरोप लड़ना लगा रहे बंद हैं करिए। यहाँ तो चौकीदारी आपने चोर है। रिटर्न में राखीर में भी कंप्लेंट चौकीदारी किया है, चोर बताइए निकलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप कहाँ देख लेना, कंप्लेंट देश किया का है? पैसा लूटने वाले कौन सी भाजपा के लोग कंप्लेंट हैं और आपने कोई किस नहीं थाने है। में दी? किसी के अगर खिलाफ आप कार्रवाई हमारी तो बात होना को इतना चाहिए। सीरियसली अरे ले रहे भाई, हो पहली तो बार आप ऐसा देश में हुआ कि आप हमारे पाई पाई अकाउंट का को हिसाब फ्रीज आज किए। देश की आपने जनता चाहे आप तो उसको इलेक्शन मिल रही है। कमीशन को बोलिए, ठीक है बैलेट से चुनाव ठीक है। करा देखिए रहे मैं हैं। दोनों को बैलेट से रोकना चुनाव चाहूंगा करा क्योंकि रहे दो और देश के मेहमान लोगों हैं। को पता है क्या? दोनों को रोकना चाहूंगा। जावेद जी आप भी रुकिए, संदीप जी आप भी रुकिए। आप अगर आराम से बात करेंगे तो लोग समझ पाएंगे ना। मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर चिराग जी आपका भी रुख करूंगा। आपसे भी इन दोनों का जवाब लूंगा, दोनों की बातों का जवाब लूंगा। मुकेश जी इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जा सकता है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा भी अब बनकर निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि अब राजनीतिक रंग भी इसको दिया जा रहा है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसको क्या होगा, ये जरा आप दर्शकों को समझाइएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को पता आम आदमी जी जिस तरह घोटाले का मामला सामने आया, तो ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे बहुत अच्छा दिया, क्योंकि आपको गठबंधन में नहीं है हमारे पास पार्टी के। सबसे पहले विरोध इन्होंने प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा सबसे बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी इनके खिलाफ, बीजेपी तो कर रही थी। आज ये साथ बैठे हैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ आगे तेरा है बीजेपी के प्रवक्ता की कि जब ईडी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साक्ष्य हैं जो कोर्ट में उन्होंने प्रेजेंट किए, तो अरेस्टिंग आज क्यों हुई, पहले क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल को पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? इतना लंबा इंतजार क्यों किया चुनाव का? तो राजनीतिक मुद्दा तो बन गया अभी। मैं वही समझना चाहता था आपसे कि ये समय क्यों चुना गया मुकेश जी। हाँ, यही समय क्यों चुना गया, ये एक सवाल बीजेपी के लिए भी क्यों चुना गया। आज अरेस्टिंग क्यों हुई उनके चुनाव के समय में नहीं होनी चाहिए थी, 2 महीने के बाद करते या 2 महीने पहले करते, जब आपके पास प्रमाण है कि जो शराब में घोटाले में पैसा आया था और वो पैसा गोवा गया। तो ये तो ईडी को पता था कि पैसा कहाँ गया। देखिए, चंदे से शुरू हुई पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी। घोटाले का तो मामले सामने आ जाते कि कैसे फंडिंग होती है चुनाव में पैसे की। जितने राज्यों में चुनाव केजरीवाल जी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो कहाँ से आया पैसा? पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं आम आदमी पार्टी, कहाँ से आया पैसा चुनाव लड़ाने के लिए? पहले तो ये लोग साबित कर देते हैं कि चंदे से हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में था, लेकिन आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक विपक्ष के रूप में उभर रही है, बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। तो उसके लिए पैसा तो ठीक है, वो पैसा आएगा कहाँ? ऐसी घोटालों से आएगा। ठीक है चिराग जी आपसे जवाब घोटालों तो जी। चिराग जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि अगर देश में इतनी बड़ी एक बहुत जल्दी में आम आदमी पार्टी ने इतना ग्राउथ कर लिया है, इतना आगे बढ़ गई है, चुनाव अलग अलग राज्यों में किए हैं, वहां पर जीते भी हैं, तो इसके पीछे पैसा कहां से आया? इन्हीं चीजों से आया? बातें करने को बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बार छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ। नेशनल पार्टी एक है जिसको 8200 करोड़ रुपए मिले और जिसको आज एक साउथ लॉबी बोला जाता है, जिसमें शरत रेड्डी और राघव रेड्डी हैं, जिन्होंने अरेस्ट होने के बाद 34 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लेके भाजपा को दिए हैं। वो पार्टी आज बोल रही है कि पैसे कहां से? हम तो नेशनल पार्टी में तो 65 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले, एक पार्टी है जिसको 82 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले और वो उसके बाद अप्रूवर बन जाते हैं। देखिए, अब क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले उन्हें अरेस्ट किया जाता है, ईडी से धमकाया जाता है, फिर वो 34 करोड़ रुपए के जाकर बॉन्ड खरीदते हैं, फिर वो भाजपा को देते हैं। 3 दिन बाद भाजपा उसे कैश कराती है और वो लोग उसके बाद अप्रूवर बनते हैं, उनकी बेल हो जाती है। तो अब ये बता दीजिए पैसा कौन गलत तरीके से ले रहा है? मुझे तो समझ में आता है, जो मेरी कहानी है, मैंने जो देखा, जो मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देख के समझ में आया, वो तो यही है कि ये तो भाजपा जो एजेंसीज है। ठीक है चिराग जी, चूंकि मेरा आज मुद्दा बॉन्ड नहीं है,
मेरा मुद्दा आज इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैं फिर इसी पर आना चाहूंगा क्योंकि आज सुनवाई जिस तरह से कोर्ट में हुई है, जो तथ्य आज ईडी की तरफ से रखे गए हैं, जो साक्ष्य उन्होंने सामने रखे, खुलकर स्पष्ट तौर पर ईडी ने आज सभी बातें सामने रखी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उसके मुकाबले आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, सिंघवी जी हैं, वो उस तरह से मजबूती से अपनी चीजों को पेश नहीं कर पाए। तो क्या एक खतरे की घंटी है अरविंद केजरीवाल के लिए? शीतल जी देखिए, जो पीएमएलए के जो भी एक्ट्स हैं उसमें ये होता है, अगर आपने कोई और क्राइम किया है तो उसमें स्टेट को प्रूव करना होता है कि आपने ऐसा किया है। इस केस में स्टेट सिर्फ आरोप लगाती है, आपको प्रूव करना होता है आपने ऐसा किया या नहीं। बेल के लिए भी जो कंडीशंस लगती हैं उसमें भी ये होता है कि जज को पूरा कन्विंस होना होता है कि आपको इस तरीके से बेल मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारे जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्लियर बोला, आपके पास पावर है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट करना है। अगर आपके पास सब कुछ है तो चार्जशीट फाइल करिए ना, क्यों चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं आप सीधा चार्जशीट फाइल करिए, आपको जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। आप रिमांड क्यों चाह रहे हैं? आप सिर्फ रिमांड इसलिए चाहते हैं क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा होता है। आपकी बीजेपी मुख्यालय में बैठकर इस तरह की चीजें लिखी जाती है। ईडी का सिर्फ दुरुपयोग ऑपोजिशन के लिए क्यों किया जाता है? 2014 के बाद 121 केस लगे, 115 ऑपोजिशन पे है। जैसे ही आप पार्टी बदल देते हैं कोई भी आदमी, उसके सारे केस धुल जाते हैं भाजपा वॉशिंग पाउडर से। और जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स उसके बाद ईडी देती है, आप हैरान हो जाएंगे, आप हंसेंगे। ईडी बोलती है छगन भुजबल जी के केस पे फाइल खो गई। सोचिए, इतनी बड़ी एजेंसी जो करोड़ों रुपए ढूंढ रही है उससे फाइल खो जाती है। मतलब आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात होगी। जज सब हंस रहे होंगे कि अगर किसी को बचाना है तो कोई अच्छा तथ्य तो लेके आते। ठीक है संदीप जी, वॉशिंग पाउडर निर्मा, इसके पीछे क्या एक बड़ा एक जो मशीन है वो लगा के रखी है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये सरासर कोर्ट का अपमान है और जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है उसका आम आदमी पार्टी अपमान कर रही है। देखिए, राजनीति इतना भी न गिर जाए कि हम लोग ऐसे लगने लगे कि इस देश में न्यायपालिका नहीं है, इस देश में व्यवस्था पालिका नहीं है, कार्यपालिका भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। हम लोग राजनीतिक लोग अपने आप को इतना मजबूत समझने लगे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं और इसी का खामियाजा भी अरविंद केजरीवाल भाई भुगत रहे हैं। देखिए, जब आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, इतने सम्मान आए, आपको जाना चाहिए। दूसरा, एक मेरे भाई कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर तो अरविंद भाई ने लगा रखा था, वहां ईमानदारी की सर्टिफिकेट देते तो कैसे बेईमानी करते थे वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, समय कम है, रोकना चाहूंगा आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल एक बड़ी खबर है, एक व्यक्ति का पक्ष कितने वकील रखेंगे, ईडी का कहना है। एक बड़ी जानकारी, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता का विरोध किया है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है और इसको लेकर लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। ईडी ने केजरीवाल के वकीलों का पक्ष रखने पर सवाल उठाए हैं। एक और कड़ी, एक व्यक्ति का पक्ष कितने वकील रखेंगे, ये बहुत बड़ी कड़ी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता पर भी ये इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि एक व्यक्ति के पीछे इतने सारे वकील कैसे हो सकते हैं। यानी चारों तरफ से जो शिकंजा है वो अरविंद केजरीवाल पर जो है वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।